दावनगेरे बाई इलेक्शन में मुस्लिम कैंडिडेट को नज़रअंदाज करने पर शुरू हुई नाराज़गी दिन ब दिन तेज़ होती जा रही है। पहले एसएस मल्लिकार्जुन ने अपने बयान में ज़मीर अहमद खान की इंसल्ट की और फिर मोहम्मद नालपाल ने अपने बयान में इमरान आरिफ पाशा की इंसल्ट की, जिसके बाद इनके फॉलोवर्स में गुस्सा और नाराज़गी देखी जा रही है। ये मामला क्या है, नाराज़गी कहाँ से शुरू हुई और इसका नुकसान क्या होगा, पूरी डिटेल इस वीडियो में बताई जाएगी। दावनगेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 40% से ज़्यादा मुस्लिम वोट होने के बावजूद टिकट फिर से एक ही सियासी खानदान को दिया गया, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। दावनगेरे साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी में शामनूर शिवशंकरप्पा एमएलए थे। उनके इंतकाल के बाद यहां बाई इलेक्शन हो रहा है। इस दौरान मुस्लिम लीडर्स और वर्कर्स ने मजबूत तौर पर मुस्लिम कैंडिडेट के लिए डिमांड की, लेकिन उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। इस नाराज़गी को उस वक्त और भी बल मिला जब कर्नाटका के स्ट्रॉन्ग मुस्लिम लीडर बीजर ज़मीर अहमद खान ने भी खुलकर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने की बात की। लेकिन इसी बीच दावनगेरे नॉर्थ के एमएलए और इंचार्ज मिनिस्टर एसएस मल्लिकार्जुन ने अपने बयान में एक वचन में बात करते हुए ज़मीर अहमद खान को टारगेट किया, जिसे मुस्लिम कम्युनिटी ने इंसल्ट के तौर पर लिया और इस बयान के बाद गुस्सा और नाराज़गी ज़्यादा बढ़ गई। ज़मीर अहमद खान के खिलाफ दिए गए बयान पर इमरान आरिफ पाशा ने एसएस मल्लिकार्जुन के खिलाफ बयान देते हुए नाराज़गी जाहिर की और ज़मीर अहमद खान के सपोर्ट में आगे आए। इमरान आरिफ पाशा के रिएक्शन के बाद मोहम्मद नालपाल ने मीडिया के सामने बात करते हुए उन्होंने इमरान आरिफ पाशा के लिए कौन इमरान आरिफ पाशा जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया। इस एक जुमले ने आग में घी डालने का काम किया और मुस्लिम कम्युनिटी में और ज़्यादा नाराज़गी पैदा हो गई। दावनगेरे के मुसलमानों ने कहा कि इमरान आरिफ पाशा को टारगेट करते हुए मोहम्मद नालपाल ने हर दाढ़ी टोपी वाला सच्चा नहीं होता जैसे अल्फाज का इस्तेमाल कर मुस्लिम उलमा इकराम की भी तौहीन की है। इस बयान के बाद मुसलमानों के रिएक्शन और भी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। दावनगेरे और आसपास के इलाकों से इमरान आरिफ पाशा के फॉलोअर्स लगातार वीडियो बयान के जरिए मोहम्मद नालपाल के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान आरिफ पाशा कोई आम शख्सियत नहीं है। उनके वालिद बेंगलुरु में 3 मरतबा कॉरपोरेटर रह चुके हैं। उनकी वालिदा भी कॉरपोरेटर रही हैं और इमरान आरिफ पाशा खुद कॉरपोरेटर और XBBMP चेयरमैन रह चुके हैं। इनके सपोर्टर्स का कहना है कि इमरान आरिफ पाशा हमेशा से मुस्लिम मसाइल पर आगे बढ़कर आवाज़ उठाते आए हैं, इसलिए उनकी तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही मोहम्मद नालपाल के मंदिरों में पूजा करते हुए वीडियोस और फोटोज़ भी वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद कुछ लोग उनकी सियासी और मजहबी पोजीशन पर भी सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ दावनगेरे में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी बहस तेज़ हो गई है। यहाँ 70,000 से ज़्यादा मुस्लिम वोट्स होने के बावजूद उन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। हर इलेक्शन में मुसलमानों को थपथपाकर एक ही फैमिली को लगातार पावर मिल रहा है। दावनगेरे साउथ से शामनूर शिवशंकरप्पा एमएलए थे और दावनगेरे नॉर्थ से उनके बेटे एसएस मल्लिकार्जुन एमएलए और इंचार्ज मिनिस्टर हैं और दावनगेरे से उनकी बहू यानी एसएस मल्लिकार्जुन की वाइफ डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन MP हैं। और अब शामनूर शिवशंकरप्पा के इंतकाल के बाद उनके छोटे बेटे यानी एसएस मल्लिकार्जुन के भाई समर शामनूर को इस बाई इलेक्शन में दावनगेरे साउथ से टिकट दिया गया है। यानी पूरे दावनगेरे में एक ही खानदान का सियासी दबदबा मजबूत होता नजर आ रहा है। ऐसे में साफ नजर आता है कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं। इसी नाराज़गी के साथ कई मुस्लिम ग्रुप जिनमें उलमा इकराम भी शामिल हैं और खुलकर कांग्रेस के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के अंदर ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस जंग इसी तरह चलती रही तो आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को इसका बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इमरान आरिफ पाशा के फॉलोअर्स ने क्या कहा अब इस वीडियो में सुन सकते हैं। ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾ ಯಾರಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ ನಲ್ಪಾಡ್. ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ, ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋ ಕನ್ನಡಿಗ. ಅವನೇ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾ, ಸರಿನಾ? 2 ಬಾರಿ BBMPನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ 2 ಬಾರಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿರೋನು ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾ. ಗೊತ್ತಾ? ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾರಲ್ಲ SS ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಲೀಡರ್ BZ ज़मीर ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಏಕೈಕ ಲೀಡರ್. ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ SS ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು, ಅವರು ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೋ ಹೆಸರು ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾ. ಅವರು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋವರೆಗೂ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾ ಯಾರ್ರೀ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾ? ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಐಕಾನ್ ಅವರು. ಗೊತ್ತಾ? ಮೆಚುರಿಟಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ನೆಲ್ಪಾಡ್ ಅವರೇ. ಗೊತ್ತಾ? ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಲಮಾ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರ. ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರ. ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 5 ಫರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರಾ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಉಲುಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಉಲುಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ನೀವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಇದೇನಾ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಯಾವ ಥರ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಉಲ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೇನಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು? ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ತಾವೇ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅದೇ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ದಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ, ಗಡ್ಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಡೀ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಇಡೀ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಾವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 2 ರಕಾತ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಸಲಾತು ತೌಬಾನ ಅಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ. ಗಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಟೋಪಿ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೇರಳ ಮೌಲಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಪವರ್ ಏನು, ಇದ್ರದ್ದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು, ಗಡ್ಡ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗಡ್ಡ ಯಾರ ಶಕ್ತಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಟೋಪಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ತಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಾವು ಮುಸ್ಲಿಮೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಲ್ಪಾಡವ್ರೆ.